अस्सलामुअलैकुम बेटे, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है एज़ यू ऑल नो डेरिवेटिव्स की। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 ये अलहमदिल्ला कंप्लीट हो चुकी हैं। 3.4 की भी आज जो लास्ट क्वेश्चंस थे हम उनको डील करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको डील करना। उसके बाद हमारी भी 3.5 और 3.6 रह जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट बेटे मिस ना हो। और काइंडली शेयर दिस वीडियोस इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स एज वेल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है। आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, मासूमाना सा सवाल है। y इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, और ये चलती जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको शो करके दिखाया हुआ है कि इन्फिनिटी तक जा रही है। इट मीन्स ये कंटिन्यू है वैल्यू। आपको सिर्फ ये प्रूफ करके दिखाना है। सही है जी। चलो जी, देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 14। y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, दिस वैल्यू है। सही है, फिर इसके अंदर ये आ गया, मतलब ये ओवरऑल इस तरीके से वैल्यू बेटे चलती जा रही है। सही। अच्छा, मैंने सबसे पहला काम बताऊं क्या किया है। मैंने सबसे पहला काम ये किया, स्क्वायरिंग ले ली। सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें कोई मसला। भाई स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लोगे तो बेटे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख के दिखाता हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, 10x और ये कंटिन्यू है। सही है जी, इस तरीके से। अब मैंने क्या लिया इसके ऊपर, आपके सामने स्क्वायरिंग की है। सही है, तो भाई ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिर्फ एक स्क्वायर रूट बेटा कंप्लीट बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अब आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। ठीक है, और टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स बेटे ये इस तरीके से चलता जा रहा है। और एक और चीज़ आपकी आसानी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको ना एक्सटेंड कर देता हूँ और इस वाले को भी एक्सटेंड कर देता हूँ और इसके अंदर इस तरीके से लिख देता हूँ। इसमें कोई मसला, कोई भी किसी को इशू बेटे नहीं होना चाहिए क्योंकि सवाल इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ है। सही है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई अब ये काम तो इजीली हो गया। अब मुझे एक बात बताइए बेटे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स तो अपनी जगह रहा, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म आप देख रहे हैं ये किसके बराबर बन गई, ये दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गई। यस और नो भाई, ये पूरी चीज़ आपके पास नज़र आ रहा है ना मुझे, ये कंटिन्यू है। चूँकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, कंटिन्यू। तो भाई कंटिन्यू है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन इसी के बराबर तो दिया हुआ था, y इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह बेटे मैं y को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। y मैंने लिख दिया। सही है। अच्छा, मैंने क्या किया भाई, दोनों y क्या कर लें, एक तरफ कर लें और टेंजेंट को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। सही है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद इजीली आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बहुत बच्चों वाला काम है भाई, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, इस तरीके से डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट एक्स। सही है भाई, क्या हो जाएगा खुद बताइए। इजीली बेटे सॉल्व आउट हो सकता है। अब तो सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ऐसे ही ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर बाहर लगा हुआ है। इट मीन सबसे पहले सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाएंगे। तो वही लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। यानी डेरिवेटिव अलग किसके ऊपर अप्लाई होगा, वाई स्क्वायर के ऊपर अलग, और भाई डेरिवेटिव y के ऊपर अलग, ऐसा ही होगा। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव। देखो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर डेरिवेटिव्स ये पढ़ा चुका हूँ, इसके फॉर्मूलाज और इन्वर्स के भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट अवे टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
देखो सेक स्क्वायर एक्स तो होगा, लेकिन दोबारा बात बढ़ेगी आगे, यहाँ पर एंगल के ऊपर दोबारा क्या लगेगा, डेरिवेटिव। एंगल के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पर खुद देखो, एंगल इज एक्स। एक्स क्या है बेटे, एक्स क्या है, एक्स इज योर एंगल। तो एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगेगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 2y, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर, y के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी dy ओवर dx, और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, इजीली यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हैं, क्या मसले वाली बात है, किसने रोका है, गवर्नमेंट ने पाबंदी तो नहीं लगाई। 2y-1 यही बचेगा भाई, यहाँ से आपके पास dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से 2y बचा और यहाँ पर 1 बचा। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमारे सवाल में हमसे पूछा था ना, देखो क्या पूछा था, 2y-1 पहले लिखा होना चाहिए, तो यार पहले लिख लेते हैं उसको खुश करने के लिए। चलो भाई 2y-1 ये पहले लिख लिया, dy ओवर dx बराबर किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। सही है, यस और नो, ये पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना, सही है। अच्छा जी, ये मेरे पास बेटे स्ट्रेट अवे सिंपल इसका आंसर आ चुका है, देख लें प्रूव हो गया। सही है, तो लिख लो भाई, बल्ले बल्ले हो गया अपने पास, ये क्या लिख लो कि भाई इट इज़ प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब 15 की तरफ जाते हैं। देखो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉज इन्वर्स का डेरिवेटिव निकाल के दो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन फार्मूला। भाई डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज यूज़ करो और कॉज इन्वर्स का क्या निकाल के दो, कॉज इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दो। देखो एक बात मैं पहले ही कह दूँ, इन्वर्स के जो मैंने फार्मूलाज पढ़ाए थे हाँ या ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज अपने पास नोट डाउन किए होंगे आपने बेटे, वो अपने पास नोट डाउन करके जो आपने रखे हैं ना, अब उसको अपने सामने रख लें। ठीक है, क्योंकि जो आंसर आएगा ना, प्रूफ कैसे होगा कि वो अगर फॉर्मूला जैसे जो बन रहा था कॉज इन्वर्स, कॉजेक इन्वर्स का और कॉट इन्वर्स का, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है तो इट मीन्स वी आर डूइंग द करेक्ट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम कॉज इन्वर्स एक्स फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले किसका करना है, कॉज इन्वर्स एक्स। देखो मैं इसको ना y के बराबर सपोज करके करता हूँ, पहला पार्ट है y के बराबर सपोज कर लो। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, किसी के बराबर नहीं दिया हुआ तो मैंने y के बराबर सपोज कर लिया। लेट कर लो भाई, लेट y इक्वल्स टू कॉज इन्वर्स एक्स। अब क्या करो, सबसे पहला काम बेटे, सबसे पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कि आपने जो कॉज इन्वर्स है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो किसका बन जाएगा, कॉज वाई बन जाएगा। ऐसे ही होगा भाई, राइट हैंड साइड पे इन्वर्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बोलें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे बेटे आपके पास ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, आपने इसके बराबर लिया हुआ है, कॉज वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। सही है, इज इट क्लियर, यस और नो। अब इसके ऊपर क्या करो बेटे, डेरिवेटिव अप्लाई करो। सर किसकी रिस्पेक्ट से, भाई एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करो। सही है, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फार्मूला एक्स की टर्म्स में हमने पढ़ा था, तो आपके पास नोट डाउन हुआ होगा, तो वो काइंडली आपने अपने पास आप निकाल के रख लें। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स और कॉस वाई, राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सही है, ये हमने काम कर दिया बेटे, सिंपल सा काम है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, माइनस का साइन वाई, बस यही होता है। नो 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 भाई, बात बढ़ती है आगे, दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा, एंगल के ऊपर। अब राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लग रहा है, तो आंसर इज़ 1। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सही है जी। एक काम ये करेंगे बेटे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके, माइनस का 1 अपॉन साइन वाई। ये जो साइन वाई था ना नेगेटिव का, ये मैं कहाँ ले गया भाई, मैं इसको उठा के सिंपली, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, डिवाइड हो जाएगा, और माइनस साइन आपको पता है एक साइड पे लग जाएगा। कोई मैंने हार्ड काम बेटे नहीं किया। सही है, अच्छा अब देखो मुझे डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना था, यहाँ पर नज़र आ रहा है कॉस का। ठीक है, कॉज इन्वर्स का बेटे, तो ये फॉर्मूला किसकी रिस्पेक्ट से बन रहा है, ये जो आंसर आ रहा है ये तो साइन की फॉर्म में आ रहा है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कॉस के अंदर। कैसे करोगे,
बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। देखो जिसका पूछा हुआ है ना उसमें कन्वर्ट करना है, ये बात जहन में अपने बिठा लो बेटे, सही है। अच्छा जी, अब साइन वाई है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर वाई और स्क्वायर रूट लगा दूं, भाई एक चीज़ लिखी हुई है एक्स, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, मुझे बताओ कोई हर्ज है? बिल्कुल नहीं। भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा क्या निकल जाएगा, दोबारा एक्स आ जाएगा। देखो हम वो काम करते हैं, जहन में रखना, हर काम नहीं करते, वो काम करते हैं कि जिसको करने के बाद अगर हम अपने प्रीवियस स्टेप की तरह, पिछले स्टेप की तरह मूव कर सकते हों तो दैट स्टेप विल बी करेक्ट, ठीक है। अभी हम यही तो काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर एक्स है, मैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दूं और एक्स स्क्वायर भी लगा दूं, तो भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोबारा एक्स मिल जाएगा। इट मीन्स ये स्टेप हमारा बिल्कुल ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला स्टेप भी ऐसे ही होगा। अब देखो मैंने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सही है। उधर से आप क्या कहा करते थे, उधर से आप कहा करते थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो है ना आप किसके बराबर ले सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ऐसा ही होता है, सही है। अब देखो साइन स्क्वायर वाई है, भाई थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कुड बी एनीथिंग। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, येस और नो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए बेटे, ये जो कॉस वाई है किसके बराबर है, एक्स के, सही है। देखो मैं आपको और आसान तरीके से लिख के दिखाता हूँ, -1 अपॉन माइनस का कॉस वाई का क्या कर लो, भाई कॉस वाई का स्क्वायर हुआ है ना जी, ठीक है। जब भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा होगा या कोई भी पावर लगी हो तो वो होल की फॉर्म में बन सकती है, होल की फॉर्म में शिफ्ट हो सकती है। लेकिन लेट सपोज इधर लिखा होता कॉस वाई का स्क्वायर, मतलब एंगल के ऊपर स्क्वायर होता, तो आप इसको कभी भी होल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास बेटे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स आप उसको बाहर होल की फॉर्म में लिख सकते हो। मुझे बताओ कॉस वाई किसके बराबर लिया हुआ है हमने, खुद देख लें, कॉस वाई बराबर है एक्स के, ठीक है। तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ भाई, कि मैंने क्या कहा, डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी अब डी वाई नहीं लिखूँगा, अब मैं काम करता हूँ, वाई की जगह क्या लिखूँगा, वाई किसके बराबर सपोज किया था, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, सही है जी। तो यही लिखने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स क्या हो जाएगा, बोलें, कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स एक्स हो गया बराबर किसके, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसकी जगह एक्स आ जाएगा और इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा, सही है बेटे। इज़ इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखें अपने पास आपने अगर फार्मूलाज लिखे होंगे ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये जो हमने सर ने आंसर निकाल के दिया है ना हमें, ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल 100/100 करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। और क्वेश्चन नंबर, अब इसका 2 क्या है, कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स है ना भाई, मैं एक पार्ट और करवा रहा हूँ, बाकी कॉट इन्वर्स एक्स जो है बेटे ये आपके लिए एक सवाल होमवर्क है, ठीक है। कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो ये करते हैं, चलें पार्ट नंबर 2, वही वाली सीन हम कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ सपोज करना जानते हैं, सही है जी। अच्छा कॉसेक इन्वर्स एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाएगा, और सिंपल सा काम हो जाएगा भाई, आपने क्या किया वही वाला काम, देखो सब में एक ही स्टेप फॉलो हो रहा होगा, कॉसेक y इक्वल्स टू एक्स, अब क्या कर दो, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने यही काम किया, d अपॉन डी एक्स हो गया, सही है। अच्छा यहाँ से क्या आंसर निकलेगा भाई, कॉस का डेरिवेटिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कॉसेक का क्या होता था, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव एंगल के ऊपर, एंगल क्या है y, दोबारा मैंने डेरिवेटिव ले लिया x के ऊपर, x के रिस्पेक्ट से, आंसर इज़ 1। ये बात क्लियर हो रही है, आई होप बेटे क्लियर हो रही होगी, सही है। अच्छा आपने क्या किया बेटे, आपने डी वाई अपॉन डी एक्स इसको अलग लिखोगे, और माइनस का ये पूरी टर्म आपके पास देखें मल्टीप्लाई हो रही है किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, सही है जी।
अच्छा आपने ये काम किया, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। भाई ये -1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसने मुझे डेरिवेटिव किसका लेने का बोला है? कॉसेक का ना, यस और नो? कॉसेक इन्वर्स का बोला है, इट मीन ये कॉट वाई बिला वजह लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, चलता करो। देखो भाई कैसे लिखोगे, आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी होंगी ये चीज़ें। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा कुड बी एनीथिंग, रिपीटिंग अगेन, ठीक है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, कॉट की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा -1। अब मुझे सिर्फ कॉट थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आप अपना डिज़ायर्ड आंसर बेटे फाइंड आउट कर लेंगे, सही है जी। अच्छा मैंने यही काम किया। अब देखो क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया, सिंपल बच्चों वाला काम, -1 अपॉन कॉसेक वाई। कॉट की जगह क्या लिखोगे अब, कॉट की जगह लिखेंगे अब आप कॉसेक स्क्वायर वाई -1। बेटे इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो कॉसेक वाई हमने किसके बराबर सपोज किया हुआ है, खुद देख लो, कॉसेक वाई बराबर आ रहा है एक्स के, सही है। एक और स्टेप बेटे मज़ीद कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। -1 अपॉन, देखो ये तो कॉसेक वाई ही रहेगा, ये चूँकि आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको मैं और आसान कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आपके पास हो गया कॉसेक वाई और उसका होल स्क्वायर बना दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर पावर लगी होगी तो वो होल की फॉर्म में बन सकती है, लेकिन अगर एंगल के ऊपर पावर लगी होती है वो कभी भी होल की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब मुझे एक बात बताइए, ये dy/dx चल रहा था ना, अब आखिरी जो आंसर मैं लिखूंगा बेटे किसका डेरिवेटिव लिया है मैंने, ये y की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक इन्वर्स बोलें x आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। y को हमने ये सपोज किया था कॉसेक इन्वर्स x। अच्छा क्वेश्चन भी यही था। अब -1 कॉसेक y की जगह क्या लिखेंगे, बोलें कॉसेक y की जगह x आ जाएगा, सही है। अच्छा कॉसेक y की जगह x आ गया और ये x² -1। बेटा खुद देख लें कि ये आंसर क्या हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आ रहा है। कॉसेक का फार्मूला बेटे यही होता है, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट बताया था, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था ताकि आपके जहन में रहे कि किसके साथ माइनस आना है, किसके साथ माइनस नहीं आना। बेटे मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वर्स की हो या फिर सिंपल हो, ठीक है, विदाउट इन्वर्स हो। अगर सी से स्टार्ट हो रही है तो उसके डेरिवेटिव के जवाब में क्या आ रहा होगा, -साइन, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई। बाकी आपके पास नीचे जो चीज़ बन रही है पूरी किसके लिए बन रही है, कॉसेक इन्वर्स के लिए आ रही है, ठीक है मेरे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 3.4 थी वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है, वो भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेयर दिस वीडियोस इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। और बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह 3.5 और उसके क्वेश्चंस वो सॉल्व कर रहे होंगे।